हरे कृष्णा। तो शिला प्रभुपाद व्यास पूजा महामहोत्सव की जय। तो शिला प्रभुपाद के व्यास पूजा महोत्सव में भक्तों में एक अलग प्रकार का उत्साह, एक आनंद ऐसा देखने को प्राप्त हुआ। जिस प्रकार से जितने उत्साह से कृष्ण जन्माष्टमी को सेलिब्रेट किया, उससे उसी उत्साह से प्रभुपाद की व्यास पूजा भी सेलिब्रेट की गई। तो शिला प्रभुपाद हमारे जीवन में एक ऐसे संत हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हमें बद्ध अवस्था से मुक्त अवस्था की ओर कैसे बढ़ा जाए, ये ज्ञान, ये शिक्षा प्रदान किया पूरे विश्व को। और शिला प्रभुपाद जैसा संत ना कोई था और ना होगा भविष्य में। शिला प्रभुपाद भगवान के शक्त्यावेश अवतार बताया जाता है, क्योंकि भगवान स्वयं भी आते हैं इस भौतिक संसार में अपने लीला के माध्यम से बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए, और फिर अपने पार्षदों को अपनी कृपा प्रदान करके, अपनी शक्तियाँ प्रदान करके भी भेजते हैं। तो इसलिए शिला प्रभुपाद एक शक्त्यावेश अवतार हैं। शिला प्रभुपाद बहुत ही करुणा उनके हृदय में भरी हुई है। हर एक जीव के प्रति करुणा के कारण हमेशा चिंता में रहते थे कि कैसे इनको कृष्ण भक्ति की ओर उन्मुख किया जाए। तो शिला प्रभुपाद अपने उस करुणा के कारण, उस प्रेम के कारण एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश में प्रचार करने के लिए भ्रमण करते हैं, और अपने जीवन का अधिकांश समय ग्रंथों को लिखने में उन्होंने बिताया। तो शिला प्रभुपाद एक बार अपने मायापुर इस्कॉन मंदिर के कमरे में बैठे हुए थे। तो सुबह सुबह का समय था कि बाहर कुछ शोर सुनाई दिया। तो शिला प्रभुपाद ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा तो वहाँ पर कूड़े के ढेर में कुछ बच्चे और कुत्ते के बीच में झगड़ा हो रहा था। आपस में दोनों झगड़ रहे थे, छीना झपटी हो रही थी रोटी के टुकड़े के लिए। तो उसी दिन से प्रभुपाद ने अनाउंस किया कि आज से इस्कॉन मंदिर के 10 किलोमीटर की दूरी तक कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, सबको भोजन प्रसाद वितरण किया जाए। तो तब से आज तक शिला प्रभुपाद का ये जो आदेश था वो उनके शिष्य उसको निभा रहे हैं। आज भी फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम चलाया जा रहा है और खिचड़ी प्रसादम वितरित किया जा रहा है। ये शिला प्रभुपाद की करुणा को प्रदर्शित करता है। एक बार शिला प्रभुपाद जब भी ट्रैवल करते थे तो देखते थे कि लोग बाहर इधर से उधर, उधर से उधर घूम रहे हैं, मगर कोई भी भक्ति नहीं करता है। तो इससे प्रभुपाद बहुत दुखी होते थे। उनको दुख होता था कि कैसे मैं इन लोगों को भक्ति में लेकर आऊँ। एक बार प्रभुपाद को एक विदेश में एक लेक्चर देने के लिए बुलाया गया। प्रभुपाद वहाँ पर लेक्चर दे रहे थे। प्रभुपाद ने देखा कि वहाँ पर 10-15 लड़के और लड़कियाँ बैठे हुए हैं, मगर उस शहर का कल्चर ऐसा है कि उन्होंने कपड़े नहीं पहन रखे थे। तो प्रभुपाद ने आंखें बंद कर ली और प्रभुपाद कीर्तन करने लगे। थोड़ी देर में प्रभुपाद ने आंखें खोली और देखा कि हॉल पूरा खचाखच भरा हुआ है। प्रभुपाद ने लेक्चर दिया। अंत में पूछा उन लड़के और लड़कियों से कि तुम बिना कपड़ों के अच्छा लगता है तुम्हें, तुम कपड़े क्यों नहीं पहनते हो? तो उन्होंने बोला कि हाँ, हमें बिना कपड़ों के अच्छा लगता है, हमें हल्का हल्का फील होता है। तो प्रभुपाद बोले कि ये जो आत्मा के ऊपर जो शरीर रूपी वस्त्र पहना है ना, इसको भी उतार दोगे तो तुम्हें और अच्छा लगेगा। तो प्रभुपाद के प्रचार का तरीका जो था वो सबसे अनोखा था। इसीलिए शिला प्रभुपाद पूरे विश्व में प्रचार कर पाए हैं। प्रभुपाद से पहले भी अनेक संत आए, अनेक आचार्य आए, लेकिन जो इस तरीके का सिर्फ प्रभुपाद ही कर पाए हैं। आज देखते हैं कि संसार में बहुत से जगत गुरु बन जाते हैं, आचार्य बन जाते हैं, मगर उनके जाने के बाद उनकी जो संस्था है वो समाप्त हो जाती है। इसका मतलब कि वो कभी जगत गुरु थे ही नहीं, आचार्य थे ही नहीं। आचार्य का मतलब होता है अपने आचरण से सिखाना। तो उन्होंने कुछ सिखाया नहीं अपने शिष्यों को, तो इसीलिए उनकी संस्था समाप्त हो जाती है। तो प्रभुपाद एक ऐसे आचार्य हैं जिनके जाने के बाद भी उनकी जो संस्था है प्रोग्रेस कर रही है। तो बाहर जो भी मिल रहा है ना ज्ञान, जो गुरु शिष्य परंपरा से बाहर है, वहाँ जो भी हम ज्ञान मिल रहा है हमें, वह लोहे के समान है। मतलब कि लोहे के ऊपर गोल्ड पॉलिश की गई है, और कुछ समय बाद जब वो गोल्ड पॉलिश उतर जाएगी तो लोहा ही हाथ रह जाएगा। तो प्रभुपाद ने तो हमें हीरा दिया है, और उस हीरे की कीमत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो प्रभुपाद जब लेक्चर के बाद अपने कमरे में आते हैं, थोड़ी देर में उनके सेवा में एक प्रभु जी थे, वो भी आते हैं। उन्होंने देखा कि प्रभुपाद के गले में वैजंती माला पहनी हुई है प्रभुपाद ने, और बहुत सुंदर सुगंध आ रही है। तो वो प्रभु जी सोचने लगे कि अभी तो वैजंती माला का फूलों का सीजन भी नहीं है,
प्रभुपाद के गले में वैजयंती माला कहाँ से आई? तो उन्होंने प्रभुपाद से पूछ लिया कि प्रभुपाद, आप अभी तो वैजयंती माला थी नहीं यहाँ, अभी मौसम भी नहीं है, लेकिन आपके गले में वैजयंती माला कैसे आई? तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जब मैं कृष्ण कथा कर रहा था तो कृष्ण कथा सुनने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए थे। उन्होंने मुझे ये अपने गले की वैजयंती माला उतार कर पहनाई है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि नित्यानंद प्रभु जो थे वो शराब की भट्टी में जाकर भी लोगों को प्रचार करते थे, उनका उद्धार करते थे। ऐसे अनेक लोगों का नित्यानंद प्रभु ने उद्धार किया है, जिनमें से जगाई मधाई का उद्धार भी किया। तो ऐसे ही श्रील प्रभुपाद हैं। आज के समय में अनेक जगाई मधाई हैं, ऐसे जगाई मधाई का उद्धार श्रील प्रभुपाद कर रहे हैं। हम जो भी प्रभुपाद के लेक्चर सुनते हैं या हम उनके शिष्यों के लेक्चर सुनते हैं या शास्त्र पढ़ते हैं तो सब में यही लिखा होता है, यही बताया जाता है कि हमें निरंतर नाम स्मरण करना चाहिए, भगवान का निरंतर नाम जप करते रहना चाहिए, अपनी जिह्वा को नाम रूपी उस नाम रस लेने का आदि बनाना चाहिए। तो एक बार प्रभुपाद लेक्चर देकर अपने कमरे में गए और प्रभुपाद रेस्ट करने लगे। तो उनके जो शिष्य थे वो गए, उन्होंने सोचा कि प्रभुपाद कहते हैं हमेशा नाम स्मरण करना चाहिए, तो देखते हैं कि प्रभुपाद नाम स्मरण कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो वो शिष्य प्रभुपाद के कमरे में जाता है और प्रभुपाद को देखता है कि प्रभुपाद तो लेटे हुए हैं। तो वो शिष्य प्रभुपाद के पीठ में ऐसे अपने कान लगाता है तो उसको हरे कृष्ण महामंत्र सुनाई देता है। तो ऐसे हैं श्रील प्रभुपाद जो स्वयं भी निरंतर नाम जप करते हैं, चाहे वो सुप्त अवस्था में सो रहे थे, रेस्ट कर रहे थे, लेकिन फिर भी नाम स्मरण चल रहा था। एक बार वृंदावन इस्कॉन मंदिर में मंगला आरती से पहले जो भगवान को बाल भोग लगाया जाता है उसमें गुलाब जामुन का भोग लगाया गया। बहुत बड़े बड़े गुलाब जामुन बने हुए थे और मंगला आरती के बाद वो भोग प्रसाद सभी भक्तों में बांटा जा रहा था। तो एक भक्त ने श्रील प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद, ये तो माला करने का समय है, इस समय आप गुलाब जामुन बंटवा रहे हो। तब श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये गुलाब जामुन नहीं है, ये तो टाइम बम है ना। जो भी इसको पाएगा उसके अंदर ये एक दिन जरूर विस्फोट करेगा, मतलब कि वो व्यक्ति अवश्य ही भक्ति में आएगा। श्रील नवयोगेंद्र गोस्वामी महाराज बताते हैं कि मैं कुछ समय तक श्रील प्रभुपाद की सेवा में था। तो एक व्यक्ति श्रील प्रभुपाद के पास आता है और कहता है कि प्रभुपाद, मैंने अपनी जन्मपत्री बनवाई है, उसमें मुझे पंडित ने बताया कि तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि हाँ, तुम सच में बहुत सौभाग्यशाली हो, इसीलिए तो तुम मेरे पास आए हो ना। तो ऐसे प्रभुपाद सबको मोटिवेट किया करते थे। नवयोगेंद्र महाराज और एक बात बताते हैं कि वृंदावन मंदिर में प्रभुपाद अपने कमरे में सो रहे थे, अपने कमरे में थे, लेकिन सुबह जब उठे तो उन्होंने मंगला आरती चल रही थी। तो उन्होंने नवयोगेंद्र महाराज से बोला कि जाओ देख कर आओ आज मंगला में कितने भक्त आए हैं। तो नवयोगेंद्र गोस्वामी महाराज गए और उन्होंने देखा कि कुछ ही भक्त जो थे मंगला में थे। तो वापस जाकर प्रभुपाद को बताया कि प्रभुपाद आज तो इतने ही भक्त हैं। तो मंगला आरती ख़त्म होने के बाद प्रभुपाद ने टेम्पल प्रेसिडेंट को अपने पास बुलाया और बोला कि ये मंदिर जो है मैंने होटल नहीं खोले हैं, ये मंदिर बनाए हैं मैंने ताकि यहाँ पर आकर लोग अपनी भक्ति करें, अपना उद्धार करें। इसलिए नहीं बनाए कि यहाँ खाओ और फिर सो, ये होटल नहीं खोला है मैंने। तो इसलिए तुम सबको बोलो कि कल से जितने भी लोग मंदिर में रह रहे हैं सब मंगला आरती अटेंड करेंगे। तो मंगला आरती को इतना इम्पोर्टेंट देते थे प्रभुपाद, है ना। तो हम सभी अपने जीवन में प्रयास करें कि हम सब भी मंगला आरती ज्वाइन किया करें, है ना। मंदिर जा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि भक्तों का संग भी साथ में मिल रहा है। और अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं तो अपने घर पर हमें अवश्य ही सुबह 4:30 बजे मंगला आरती करनी चाहिए। जब हम अपना दिन की शुरुआत जो है वो मंगल कार्य से करते हैं, मंगला आरती से करते हैं, भगवान की सेवा से करते हैं, तो हमारा पूरा दिन और फिर पूरा जीवन बहुत अच्छे से कृष्णमय हो जाता है। हम कृष्ण भक्ति करके इस हरे कृष्ण महामंत्र का माला जप करके श्रील प्रभुपाद के आश्रय में रहकर, अपने गुरु वैष्णव के आश्रय में रहकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। ये मनुष्य जीवन मिला ही भक्ति के लिए।